हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी का क्लास नंबर 2 यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, इसके पहले वाले क्लास में हम पहली क्लास जो पढ़ाए हुए हैं ध्वनि वर्ण स्वर के बारे में हम बताए हैं, तो उसको जाकर पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में या प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, अ की ध्वनि छिपी रहती है। और कोई भी व्यंजन हो उसका जो उच्चारण होता है स्वर की सहायता से होता है। ठीक ना। देखिए, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायुमुख में कहीं ना कहीं क्या होती है, टकरा जाती है। ठीक ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर पर आश्रित होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है निम्नलिखित श्रेणी में, जैसे अस्पर्श, अंतस्थ और उष्मक व्यंजन। ठीक ना। तो अस्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं और उष्मक व्यंजन कौन होते हैं, अभी हम बताते हैं। ठीक ना। अब वो वाला व्यंजन समझ में आ गया तो एक बार और समझा दे रहे हैं। व्यंजन देखिए वो है जिसका उच्चारण करते हैं तो स्वरों की सहायता से करते हैं। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक ना। व्यंजन बोलते वक्त जो वायु निकलती है मुख से कहीं ना कहीं क्या होती है, किसी न किसी रूप में क्या होती है, बाधित होती है। ठीक ना। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, बताइए, स्वरों पर आश्रित होते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण और निम्नलिखित स्थान क्या होता है। करा व्यंजन के उच्चारण कौन से है और उसका स्थान। ठीक ना। क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है। क वर्ग को कंठ से बोलते हैं, क ख ग घ अंग। और च वर्ग को हम बोलते हैं तालु से। च वर्ग तालु से। ठीक ना। और ट वर्ग जो होता है मूर्धा से। ठीक ना, मुंह से। और त वर्ग को हम दंत से और प वर्ग को हम ओष्ठ से। तो इसका सूत्र भी याद करना जरूरी होता है। तो इसका देखिए सूत्र बनेगा, तो देखिए इसको हम शॉर्टकट करेंगे। तो कंता के मुंह में दांत ओठ है। ठीक ना। शॉर्टकट हो जाएगा कंता के मुंह में दांत ओठ है। ठीक ना। तो जैसे क से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, दा से दांत, ओ से ओष्ठ। ठीक ना। अब आइए हम इसका वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा। कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से है, ढ़ और ढ़। ठीक। क वर्ग का उच्चारण कौन सा स्थान होता है। तो क वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ठीक ना, वह कंठ से होता है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो देखिए य र ल व जो है वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक ना। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कह रहा है किस समूह के वर्णों का स्थान या उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। मूर्धन्य स, री, ट और ठ। इस जो होता है समूह का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक ना। और विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का क्या होता है, कंठ होता है। ठीक ना। विसर्ग में जो होता है अ, क, ये सब कंठ से बोला जाता है। और आगे देख लेते हैं। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ
किससे बना होता है? तो ज्यों इया से मिलकर के, ज्यों इया, ठीक ना। महाप्राण व्यंजन है, तो देखिए महाप्राण व्यंजन ख, छ, ट नहीं होता, ठ होता है, ठीक है, ठ लिखा है। ख, छ, ठ, थ, फ। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक। ओ का उच्चारण स्थल होता है तो कंठोस्थ से, कंठ और ओष्ठ को मिला के कंठोस्थ, ठीक ना। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? च छ, कंता, त तालु, च, ठीक ना। महाप्राण ध्वनियाँ होती है वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ठीक ना। वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक ना। जैसे ख, पहले वर्ग में ख, घ, देखिए क पहले पाएगा, ख दूसरे पाएगा तो ख हो जाएगा, और तीसरे पर ग आएगा, चौथे पर घ आएगा, तो ख और घ। इसी तरह च का वर्ग होगा, छ हो जाएगा, ठीक ना। फिर झ हो जाएगा, इस तरह पांचों वर्ग में ये होता है, ठीक ना। और अल्प प्राण व्यंजन है, देखिए अल्प में क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक ना। कंठ ध्वनियां है क ख, क ख क्या होती है? कंठ ध्वनियां आती है, क वर्ग पूरा होता है। हिंदी में स्वध्वनि है, हिंदी में जो स्वध्वनि होती है वह तालव्य से होती है, ठीक ना। नासिक के व्यंजन होता है इया, और स ह व्यंजन कहलाते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए इसका हम पूरे विवरण क्वेश्चन कल से पढ़ाएंगे, पूरा विवरण कि किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यंजन कौन कौन होते हैं, ठीक ना, मात्रा के आधार पर, सब हम कल आपको कल वाली क्लास में पूरा बताएंगे। बस ये थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बस बहुत कुछ नहीं है, अभी मेन कल ही से पढ़ाया जाएगा। ये तो बस हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि आप लोग समझिए। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर, ठीक ना। और हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम आता है क वर्ण के बाद। क्या आता है? क वर्ण के बाद, ठीक ना। और ज्ञ वर्ण किन वर्णों का संयोग से बना होता है? ज्ञ और इया से। अघोष वर्ण स, संयुक्त व्यंजन ज्ञ, संयुक्त व्यंजन पूछा जाएगा तो ज्ञ। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह च, ज और इया, प्रत्येक में होगा च, ज, इया। वही ये बता रहे हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्ग में। दंत, दंतव्य वर्ण त वर्ग का होता है दंत, ठीक ना। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। महाप्राण वर्ण क्या है? थ है। हिंदी की व ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि है व। अल्प प्राण ध्वनि त है। घोष वर्ण द है। प्यास शब्द का वर्ण विक्षेप प प्लस य प्लस आ प्लस स प्लस अ, प्यास। त्रि की ध्वनि आधा त प्लस रि प्लस अ, त्रि। छत्रज्ञ स्र वर्ण है, यह जो है संयुक्त वर्ण है, ठीक ना। प और ब किस प्रकार के वर्ण है? प और ब क्या है? ओठ से है, ठीक ना। कंता के मुंह में दांत ओठ है, ठीक ना, ऐसे याद कर लेंगे। वर्णमाला की मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगन वाला समय। कह रहा है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, उसका अर्थ यही होता है। और उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ण के सभी वर्ण कहलाते हैं तो कंठस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठस्थ कहलाते हैं। च, छ, ज, झ यह ध्वनि कहलाती है तो यह क्या कहलाती है? तालव्य कहलाती है। क और ग वर्ण है
तो अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण में दो होता है, एक क पहले नंबर पर आता है, एक याद करने को बता रहे, और ख दूसरे पे आता है, ग तीसरे पे आता है, एक तीन। ठीक ना? प्रत्येक वर्ड में एक तीन जो होता है वो प्रत्येक वर्ग में एक पहला अक्षर और तीसरा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक ना? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 33 होती है। ह वर्ड है, घोष वर्ड है। ठीक ना? ह क्या है? घोष वर्ड है। ख और घ वर्ड है, महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए, हाँ, कल से सभी जितने हम पढ़ाए हैं और इसका हम एकदम विस्तार तरीके से आपको समझाते हुए उसमें संघर्षी व्यंजन क्या है इसके बारे में बताएंगे, संयुक्त वर्ड क्या होता है इसको बताएंगे, तालव्य से होता है तो ठीक ना, अल्प प्राण कौन कौन होते हैं, पूरा डिटेल। ठीक ना? कल अब पूरा बता देंगे, अंतस्थ कौन कौन होता है। ठीक ना? तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।